समझ सकते हैं। और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं और हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। रात भर सौदा हुआ है और एक एक लाख का 10-10 लाख रुपया तक मक्कुल माफियाओं ने दिया है। संरक्षण देना बंद करो। शुरू होने जा रहा है बिहार की सियासत का महाकुंभ। हर मुद्दा, हर आवाज, हर उम्मीद, हर आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। तो तैयार हो जाइए सिर्फ प्रभात खबर के साथ। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। रात में जानकारी मिली कि केसरगढ़ में बीसीसीएल के एक बंद कोयला खदान में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंस गया, हादसा हो गया, 10-15 मजदूर वहाँ दब गए। जानकारी मिली, मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी फोन किया। उन्होंने कहा कि संभव ही इस पर जो कार्रवाई करना होता है करेंगे। आज लोगों का कहना था कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, आके देख लीजिए और तब आगे क्या किया जा सकता है इसमें तो विचार किया जाएगा। विधानसभा का शब्द हो रहा है, हम उठा सकते हैं। और माइंस धसा उसमें 12 लोगों की जाने गई है जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं। और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहां भी गए तो उन लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहां स्पोर्ट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा। और चूंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं। लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटना स्थल में जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूं कि वहां पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहां पर खोले और वहां से लाश निकाले। क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मक्कुल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। तो उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा है, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइन साहब देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा का आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, FIR करे, उनको जेल भेजे। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे BCCL में जिस प्रकार से चल रहा आप समझ सकते हैं। और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। मैं अभी प्रशासन को कह दिया कि एनडीआरएफ टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागबारा थाना में जब तक नहीं वहाँ पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूँगा। इस तरह इस तरह की घटना बराबर बागमारा में होती आ रही है। बागमारा पूरा जहाँ भी कोयलांचल अभी सभी जगह पर कई एक बार दबने का सूचना मिला है। और लेकिन सारा लिपापोती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से। और लोगों की दबने की इस घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं। लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं। उसके साथ साथ सलीम अंसारी
नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी, बतकुंडा पंचायत ताराटांड़ पोस्ट थाना ताराटांड़ गंडेस। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है कि ये लोग वहाँ दबे। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहाँ से कोयला चोरी हो रहा है। संख्या बढ़ने खुलेआम गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ाया हुआ, वो भी गाड़ी खराब हुआ तो वो पकड़ा गया। अभी संख्या बढ़ने की संभावना है क्या? निश्चित है, वो तो रेस्क्यू टीम आने के बाद वो निकाला जाएगा कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने लोग वहाँ पे। सर रेस्क्यू टीम आई है लेकिन उसको घटना स्थल का पता ही नहीं है इन लोगों। देखिए मैं पहले ही कहा हूँ कि इसको लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर यह लिपापोती नहीं होगा और वहाँ रेस्क्यू होना पड़ेगा। इसके लिए हमको कहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम दिग्भ्रमित करने के लिए कई जगहों पर मलबा गिराया गया है। तो मैं सब जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कहाँ से दिग्भ्रमित किया गया, किस तरह से रात भर किया गया है, ढका गया है। कोई लोग गया वहाँ पे, रात भर सौदेबाजी हुआ है, लाश के साथ भी सौदेबाजी हुआ है। 10-10 लाख रुपया देकर कहा गया है कि नहीं आप लोग अपना नाम मत बताए, अपना बताए। इसलिए रेस्क्यू होना जरूरी है और लाश का आइडेंटिफाई होना जरूरी है और जब तक नहीं होगा तब तक मैं इस जगह पर बैठा रहूँगा। कुछ लोगों के द्वारा आपका विरोध किया गया यहाँ पर मौके पर। देखिए जो माफिया लोग हैं ना, माफिया लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिनको जब घटना स्थल पर खुद है दबे हुए हैं वैसे लोगों को दबा है। कौन कोयला चोर है वो आप समझ रहे हैं कि उन लोगों का विरोध से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। सर यहाँ पर बाहुबली का वर्चस्व खेला है। वो रहने दीजिए ना भाई, मैं अपना न्याय का लड़ाई लड़ूंगा और जनता के साथ रहूंगा, यहाँ के विस्थापितों के साथ। प्रशासन का क्या भूमिका है? प्रशासन की भूमिका आप देख सकते हैं। यदि अभी तक घटना सूचना मिला कि लोग दब गए और उसके बाद पूरी आजादी के साथ माफियाओं को छोड़ने का मौका दे दिया कि उसको किसी तरह जल्दी से जल्दी उसका मुहाना को ढक दिया जाए ताकि यह बात निकले नहीं। मैंने वही तो कहा, अब मैं खुद कह रहा हूँ यदि नहीं घटा है तो भाई अब रेस्क्यू करके देखिए उसको। घटना नहीं घटा है तो मैं तो नाम के साथ बता रहा हूँ। सर ये मिट्टी में दबाने का कोशिश किया गया, इसका मैं नाम तक बता रहा हूँ, जितने लोग दबे हुए 5 लोगों का मैं नाम तक बताया हूँ। आप यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं दबे हुए तो उनके घर में जाके देख लीजिए उसके घर में वो है कि नहीं है। तो कौन है आपकी नजर में? ये आप लोग सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 3 बार हम लोग चाल धंसने से मौत के मुहाने पर आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि धनबाद में जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए सबसे पहला दोषी बीसीसीएल है। भारत सरकार का वो उपक्रम है कि ऐसे के रहते हुए भी सब हो रहा है और राज्य सरकार के जिला पुलिस, जिला प्रशासन, ये समूह की निष्क्रियता है या उसके कारण से घटनाएं हो रही। अभी मुझे फोन आया एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट का कि रांची से एनडीआरएफ जो आपदा राहत पहुंचाते हैं वहाँ पहुंच रही। तो मुख्य तो ये है कि अगर अवैध खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है तो ये तो हमारी सरकार की संपत्ति है कोयला, एक तो उसका नाजायज व्यापार हो रहा है और माइनिंग में बीसीसीएल की माइन से और बीसीसीएल कोई ध्यान ही नहीं देता है। अवैध कोयला का खनन हो रहा है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। और नई स्थिति ये है कि पहले मजदूरों को लेकर लोग अवैध खनन कराते थे, अब तो जो अवैध खनन कराने वाले उन्होंने हथियारबंद दस्ता भी बना लिया है। रात में खबर आई कि ये लोग किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लगता नहीं है कोई कानून व्यवस्था धनबाद जिला में है नहीं है। और CISF, राज्य सरकार का पुलिस, राज्य सरकार के साथ क्या कर रहा है ये समझ सकते हैं। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को रोक दिया है। अब तो ये उनका विषय है, हमको खबर नहीं, एनडीआरएफ जा रहा है, जब प्रशासन रोक देगा तो रोक देगा। हाँ, उनको ये सूचित किया कि यहाँ कोई घटना ही घटाई प्रशासन का कहना कोई घटना नहीं। इस तरह आपका क्या है? प्रशासन का अगर ये कहना है और लोगों का कहना है कि हुआ है, लोगों ने एक ट्रक अवैध कोयला का रोक के भी रखा है, इसका अर्थ ये होगा कि प्रशासन ही सबके पीछे है, प्रशासन की रुचि है इसमें कि अवैध खनन होता रहे। ये स्थिति प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।